हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर से जो आ गया हूं, आपका एक और इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज या फिर आपका प्रतिशत। दोस्तों आपको पता होगा कि मैथ में जो है कितना इसका जो रोल होता है आपके परसेंटेज का। चाहे आपका कोई भी जो है अर्थमेटिक्स का कोई भी जो है चैप्टर हो, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या फिर आपका प्रॉफिट लॉस हो या फिर आपका कोई भी यानी चैप्टर हो, हर एक चैप्टर में जो है अर्थमेटिक्स मैथ की अगर इसको जान करें तो भी जो है गलत नहीं है। आपका परसेंटेज जो टॉपिक होता है, तो दोस्तों इसका अगर आपका जो परसेंटेज जो टॉपिक है वो अगर आपका क्लियर जो है नहीं हुआ तो आपको जो अर्थमेटिक्स जो मैथ होता है उसमें जो आपको बहुत ही जो है ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप बिल्कुल जो आप पहले आपको इसी को जो है अच्छे से जो है डीपली से जो पढ़ना होगा, इसका अध्ययन जो आपको करना होगा बिल्कुल बेसिक से जो एडवांस लेवल जो है पढ़ाऊंगा। तो आप वीडियो को जो है स्किप जो है बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों मैं आज जो है बताने वाला हूं, जो पढ़ाने वाला हूं वो है आपका परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। तो दोस्तों परसेंटेज जो होता है आपका प्रतिशत, ये जो शब्द है आपका प्रतिशत, यह जो है दोस्तों दो शब्दों से जो है मिलकर के बना है। प्रति का मतलब जो होता है वो होता है आपका नीचे, और शत का मतलब जो होता है वो होता है आपका 100। यानी प्रत्येक संख्या के नीचे अगर 100 से जो है 100 का निशान जो आ गया, 100 का चिन्ह जो आ गया, तो 100 से जब आप डिवाइड करें तो आपका परसेंटेज जो है निकल कर जो आ जाएगा। तो यही जो दोस्तों होता है वो होता है आपका परसेंटेज। इसका साइन जो होता है दोस्तों वह आपका होता है यह इसका जो साइन होता है परसेंटेज का। तो इसको जो है बिल्कुल जो अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको जो है एक बात और, जो सभी जो बनते हैं आपका 50%, 25%, आप जितने भी बनते हैं उन सभी को जो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जब भी दोस्तों अगर कहीं पर भी जो है आपकी भिन्न में जो दी हुई होती है यानी कि 1/2, तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 100 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका 2 से इसको काटेंगे तो आपका 50 बार। तो यह जो आपका दोस्तों परसेंट है, यानी कि परसेंट को आप ऐसे जो परसेंट ना लिख के इसके नीचे 100 का जो है 100 लिख दें तो यही परसेंट हो जाता है। तो अगर आप 100 को अगर ना लिखें, अगर ये परसेंटेज का जो साइन दे दें तो भी उसका यही मतलब जो दोस्तों होता है। तो चलिए बिल्कुल जो हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल 100% का जो मतलब क्या होता है, आपका 1% का मतलब जो क्या होता है, तो आपका 1% जो होता है वो बराबर होता है आपके 100 के, यानी कि 100%। और 100% दोस्तों क्या होता है, वो होता है आपका 1%। इसका जो आपको ध्यान जो है पता होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। और आपका 200% का अगर बात करें तो 200 का होता है आपका 2%। 300 की बात करें 300 का होता है आपका 3%। 400 की बात करें तो आपका होता है 4%। और बात करें आपकी 500 का तो बराबर है यानी कि 5% है। ये दोस्तों बेसिक सी जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे जो है बहुत ही कंफ्यूज करें, तो ये जो आपको पता होना चाहिए। और आपका 800 का मतलब जो होता है दोस्तों, 800 का मतलब होता है वो होता है आपका 8%। और आपका 1000 का मतलब जो होता है वो होता है आपका 10%। 1500 का मतलब जो दोस्तों होता है वो होता है आपका 15%। ये जो दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक सी बातें जो आपको क्लियर जो है दोस्तों होनी चाहिए। और ये तो आपको जो है पता चल गया होगा। तो आगे जो है कुछ परसेंट जो बनती है वो भी जो आपको पता जो है बिल्कुल अच्छे से जो है पता होना चाहिए। तो मैं आपको जो है बता देता हूं। तो एक बराबर जो होता है वो होता है आपका 100%। बात करें आपका 1/2 तो होता है आपका 50%। और बात करें आपके 1/3 तो होता है आपका 33 सही है 1/3। 33 सही 1/3% है। जो दोस्तों जो कैसे आता है, यानी कि सपोज करो मैं जो है 1/3 को डिवाइड इनटू करूंगा आपका 100 के, तो इससे जो है इसको काटेंगे तो आपका आएगा 3 सही 1/3, 33 सही 1/3। तो यह दोस्तों आपका परसेंट जो होता है जो आपको जो क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद जो आता है आपका 1/4 यानी कि आपको 25%। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1/5 यानी कि 20%। उसके बाद जो आता है आपका 1/6 यानी कि आपका 16 सही 2/3% यानी कि आप इसको जो है सही भिन्न में अगर लिखें तो आपका आएगा 16 3 48 48 और 2 50 50/3 आ रहा है यानी 50/3। और 50/3 को जब आप डिवाइड करें 3 से तो आपका 16 सही 2/3% ही आएगा दोस्तों। तो ऐसे जो आपको जो है पता होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जो आता है आपका वो आता है 1/7
तो 1/7 का जो होता है वो होता है 14 सही 2/7, यानी कि और आगे जो आता है आपका वो आता है 1/8। तो इसका जो परसेंट जो होता है वो होता है 12 सही 1/2, यानी कि 12.5%। और इसके बाद जो आता है वो आता है 1/9, यानी इसका होता है 11 सही 1/9%। और उसके बाद जो आता है आपका 10, तो 10 बराबर होता है आपका 10%। 10% दोस्तों क्यों होता है, यानी कि 1/10 का इंटू करें आप 100 के साथ, तो 10 से इसको काटें तो आपका 10 बार कटेगा। तो ये जो दोस्तों आपकी 10% जो होती है वो होती है आपकी 10%। उसके बाद 1/11, तो इसका जो दोस्तों होता है आपका 9, यानी 9 सही 1/11%। उसके बाद आता है आपका 1/12, तो इसका होता है 8 1/2%। उसके बाद आता है आपका 1/13, इसका होता है आपका वो होता है 7 सही 9/13%। उसको और भी जो है मैं आपको जो आगे बता देता हूं, जो आपको बिल्कुल जो है रटी हुई होनी चाहिए, ऐसे जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको जो है डायरेक्ट एग्जामिनर जो है डायरेक्ट परसेंटेज देता है, बट अब ऐसा नहीं देता है। अब आपको वो देगा परसेंटेज ही, बट घुमा के देगा, यानी कि आपसे जो है दे देगा 16 सही 2/3 या फिर 14 सही 2/7, ऐसे जो परसेंट जो है भिन्न में देगा, यानी कि फ्रैक्शन में देगा। तो आपको जो है बिल्कुल जो है पता होना चाहिए। और आगे जो आता है वो आता है आपका 1/14, यानी कि होता है आपका 7 सही 2/7। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1/15, 1/15 यानी कि 6 सही 2/3%। उसके बाद आता है आपका 1/16, 1/16 का होता है 6 सही 1/4%। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1/17, इसका जो होता है वो तो होता है आपका 7 सही 15/17%। और इसके बाद आता है आपका 1/18, 18 का होता है 5 सही 2/9। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1/19, 1/19 का जो होता है वो होता है आपका 5 सही 9/19%। ये जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1/20, यानी कि यहाँ पर जो है मैं आपको जो है बता देता हूं, 1/20 बराबर होता है आपका 5%। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका 1/25, वो होता है आपका 4%, यानी 1/30। तो ये होता है आपका 3 सही 1/3%। ये जो दोस्तों आपको जो है बिल्कुल अच्छे से जो आना चाहिए। ये फ्रैक्शन जो जब आपका जो आना लग गया, ये दोस्तों आपको चाहे याद करना पड़े चाहे आपको रट्टा मारना पड़े, बट ये जो आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप कोई परसेंटेज जो फ्रैक्शन में जो आपको दे सकता है, तो आपको जो पता होना चाहिए। तो ये जो आपकी परसेंटेज जो हो गई, इन्हीं से जो आगे भी जो है कुछ परसेंटेज जो है निकल करके आती हैं, तो इनको जो है मैं हटा देता हूं। तो आगे जो है क्या परसेंटेज जो है निकल कर आती हैं, यानी आपको जो है एग्जाम में दिया हुआ है कहीं पर 1/4, तो इसका जो आपको पता हुआ कि 25% होता है। और वहीं पर आपको जो है पूछा है कि 3/4 कितना होगा, तो आपको जो है क्या करना होगा, 3/4 को जो आप या तो आपको याद होगा, तो आप 1/4 का अगर आपको पता हुआ तो 1/4 का आपका 25 होता है, तो 25 का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हैं। तो ऐसे आपका 75% जो आ सकता है। अगर वो नहीं पता है तो आपको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इससे आया 25, यानी कि 75%। ऐसे ऐसे भी जो है पूछ सकता है। या फिर आपको जो है दिया हुआ है कहीं पर 1/5, और आपको 1/5 जो है, और आपसे जो पूछा है वो पूछा है आपको 3/5, यह जो है कितना हुआ। तो अगर आपको 1/20 का पता है कि 1/5 का पता है कि 20% होता है, तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हैं, यानी कि आपका जो है, या फिर आप जो ऐसे कर सकते हैं 60%। अगर आपको पता है 1/5 का कि 20% होता है, तो 20 का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हैं, 3 में कर सकते हैं, तो आपका 60% जो आ जाएगा। और उसके बाद आपको जो है कुछ ऐसे भी जो है पूछ सकता है, यानी कि आपको पूछ सकता है कि बताइए कि 4/6 जो है कितना होता है दोस्तों, 4/6 कितना होता है। तो अगर आपको 1/4 का पता है, 1/6 का पता है, तो आप बता सकते हैं कि 4/6 कितना होता है।
तो जब आपको पता है कि 1/6 का दोस्तों होता है वो होता है 16 (2/3%), तो आपका 4/6 का कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 16 (2/3) का मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 में, तो आपका आएगा 16 का मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 में, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो आपका आ जाएगा 64। उसके बाद में आपको इसमें जो है बीच में दोस्तों प्लस छिपा रहता है, आपको जो पता होना चाहिए। तो आपका 64 हो गया, और इसका जो है 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 8 आएगा, 3 का आपका 3 हो गया। तो दोस्तों आपको एक बार जो है पता चल रहा होगा कि आपका नंबरेटर जो है डिनोमिनेटर से जो है बड़ा है, यानी कि आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है। तो इसको जो आपको फिर से जो है सॉल्व करना होगा, तो फिर से जो है इसको सॉल्व करें तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, तो आपका निकल करके जो आया है, तो इसको आप जब जोड़ें तो आपका आएगा 66 (2/3%), यानी कि ये जो होता है वो होता है आपका 4/6 का फ्रैक्शन में आपका परसेंटेज में जो इतना होता है और फ्रैक्शन में जो है इतना होता है। तो ये जो आपको जो पता चल गया होगा, इसके लिए जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि ये जो मैंने 1 से 20 तक जो बताया है वो आपको बिल्कुल जो है रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो आपको परसेंटेज जो होता है उसको तो आपको फ्रैक्शन में जो है बदलना आना चाहिए, और फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में जो कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी आपकी फ्रैक्शन जो दी हुई है, फ्रैक्शन जो दी हुई है और इसको जो कन्वर्ट करना होगा आपको परसेंटेज में, इसमें आपको जो आप कन्वर्ट करना होगा तो आपको जो क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई करना होगा आपको 100 से। और अगर बात आती है कि परसेंटेज है तो इसको जो परसेंटेज को अब आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, इसको आप कन्वर्ट करें तो आपको जो है डिवाइड करना होगा 100 से। तो यह जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको जो परसेंटेज में जो है कोई भी मान दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में बनाना है तो क्या करना होगा, और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और वो आपको परसेंटेज में जो बनाना है तो क्या करना होगा। तो चलिए मैं आपको जो बता देता हूं, कन्वर्ट जो करके बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों कन्वर्ट करना जो आपको आना चाहिए। यानी कि मैं जो है यहाँ पर जो आपको बता देता हूं, यानी कि कन्वर्ट ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इसको दोस्तों मैं जो आपको कन्वर्ट करके बता देता हूं परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो अगर सपोज करो यहाँ पर कोई भी जो है परसेंटेज है, यानी कि 20% है, 20% जो है इसको मेरे को जो है बताना है फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में बताना है कि भिन्न में जो क्या होगा। तो जब 20% है तो इसको जो आपको 100 से जो डिवाइड करना होगा, यानी कि आपका परसेंटेज जो हटाएं तो आपका डिवाइड करना होगा आपको 1/100 से। तो इससे जब आप जो इसको डिवाइड करें तो आपका 20 से इसको काटें तो आपका 5 बार कटेगा, तो 1/5 जो है दोस्तों आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका फ्रैक्शन में। यानी फ्रैक्शन में जो है ये होगा 1/5, और परसेंटेज में अगर बात करें तो होगा आपका 20%। ये कोई भी और संख्या जो है मैंने आपको लेकर जो बता देता हूं, यानी कि आपका मैं जो आपको बता देता हूं 16 (2/3 परसेंटेज जो है दोस्तों वह आपका जो है फ्रैक्शन में कितना होगा। तो फ्रैक्शन में जो है करने के लिए आपको क्या करना होगा, 16 (2/3 जो है इसको 1/100 से जो है डिवाइड करना होगा। तो इससे जो आप डिवाइड करें 16 (2/3 से, तो इसको डिवाइड होगा वो आपका 6 बार, तो आपका 1/6 जो दोस्तों हो जाएगा। और कुछ समय पहले मैं आपको बता चुका हूं कि 1/6 का जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका 16 (2/3%। कुछ अभी जो है मैंने आपको बताया था, तो इसलिए आपको 1 से 20 तक का जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज का जो मान होता है वो आपको जो पता होना चाहिए कि कितना जो है किसका होता है। तो कोई भी जो है, यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी जो है 25% है, तो इसको जो है मेरे को जो बताना है आपका कि फ्रैक्शन में कितना होगा। तो फ्रैक्शन में बताने के लिए आपको 25 से जो है 25 को 1/100 से जो है डिवाइड करना होगा। तो 25 से जो आएगा आपका 4 बार, तो 1/4 का मान जो होता है वो आपका 25% होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा। और एक संख्या जो है मैं आपको जो है लेकर के बता देता हूं, यानी कि आपका 12 सही 1/2% है। यह जो है दोस्तों आपका फ्रैक्शन में जो है कि इसका मान जो होगा फ्रैक्शन में कितना होगा। तो फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना होता है आपको कि ये जो है 12 से 1/2, इसको जो है आपको डिवाइड करना होगा 1/100 से, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 112 से जो है 100 को डिवाइड करें तो आपका आएगा 8।
तो 1/8 दोस्तों होता है वो होता है आपका फ्रैक्शन में 12/1/2% का मान। और आपको पता होगा कि 1/8 का जो मान होता है वो होता है आपका 12/1/2%। तो यार जो है आपको परसेंटेज जो होता है उसको तो जो आपको फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट करना आना चाहिए और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये जो आपको बिल्कुल जो पता चल गया होगा। एक एग्जांपल जो है मैं आपको जो और भी जो है देकर बता देता हूं। यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी जो सपोज करो कोई भी परसेंटेज जो है दी गई है, यानी कि आपका दी गई है यानी 11/1/9 ये जो परसेंटेज है और इसका मान जो आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये जो फ्रैक्शन में दोस्तों वो कितना होगा। तो जब आपसे फ्रैक्शन में जो है पूछे तो आपको क्या करना होगा कि इसको जो है 11/1/9 को 1/100 से जो है डिवाइड करेंगे। इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो 11/1/9 से ये जो डिवाइड होगा वो होगा आपका 9 बार। तो 1/9 का जो 1/9 आ जाएगा। तो ये जो है फ्रैक्शन में होगा, परसेंटेज में जो होगा वो होगा 11/1/9%। तो ऐसे जो आपको पता जो है होना चाहिए। तो ये जो आप बिल्कुल जो आपको पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो आपने सीख लिया कि परसेंटेज जो होता है वो फ्रैक्शन में कैसे जो कन्वर्ट की जाती है। और अगला जो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है फ्रैक्शन है उसको अगर आप परसेंटेज में जो कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो कोई भी जो है बता दूं आपको कि कन्वर्ट ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसको जो दोस्तों कैसे जो है कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे में कोई भी जो है भिन्न अगर दिया हुआ है यानी कि 1/4, तो इसको जब आप और आपसे पूछा है कि 1/4 है तो ये आपके परसेंटेज में जो होगा वो कितना होगा। तो परसेंटेज के लिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीप्लाई करना होता है 100 के साथ। तो इसको जो आप 100 के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 4 से जाएगा 25 बार। तो ये जो आपका 25% जो हो जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन में जो था वो कितना था 1/4 जो है आपका फ्रैक्शन में था। और परसेंटेज में जो निकल करके आया है वो आया है आपका 25%। आपको जो है कन्वर्ट जो है करना बिल्कुल जो सीख गए होंगे। और भी जो है एग्जांपल कुछ दे करके मैं आपको जो है और भी बता देता हूं। यानी आपको जो है कहीं पर जो है दिया हुआ है यानी कि 5/8। इसको दोस्तों आपसे जो पूछ रहा है कि ये जो होगा आपका वो आपका भिन्न में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आपसे परसेंटेज में जो पूछ रहा है। तो परसेंटेज में पूछने के लिए आपको यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करना होगा 100 के साथ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से 8 से जो कटेगा वो कटेगा आपका 12 सही और 1/2 परसेंटेज में जो कटेगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके बाद जो आपको करना होगा इसमें। तो 5 का मल्टीप्लाई 12 से 1/2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 12×5 = 60। और इसके बीच में कुछ नहीं है तो आपको पता होना चाहिए प्लस का निशान होता है। तो प्लस उसके बाद आप 5 एकम 5 उसके बाद में आएगा आपका 2। तो दोस्तों आपको एक बात जो है दिख रही होगी कि आपका जो है नंबरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो उसको आपको आगे भी और जो सोल्व करना होगा। तो 2 से इसको करें तो आपका आएगा 2 सही 1/2 2%। तो इसको जो आप काउंट करें तो आपका 62 सही 1/2% जो आएगा। तो दोस्तों आपका 5/8 जो होता है उसका फ्रैक्शन परसेंटेज में जो मान होता है वो होता है आपका 62 सही 1/2%। ऐसे जो आपको जो कन्वर्ट करना जो आना चाहिए। और भी जो है कुछ एग्जांपल जो है मैं आपको जो है देकर बता देता हूं। जैसे सपोज करो यानी कोई भी संख्या है वो आपकी 3/4 जो फ्रैक्शन में आपको दी गई है और आपसे जो पूछ रहा है कि ये जो परसेंटेज में कितना होगा। तो परसेंटेज में करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 4 से मल्टीप्लाई करें 100 को तो 25 बार 25 तो 75% जो हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कोई भी जो है एग्जांपल जो आपको दिया गया है यानी कि आप जो सपोज करो आपसे जो पूछा है वो पूछा है कि बताइए कि 3/6 जो संख्या है ये जो आपकी परसेंटेज में है ये जो आपकी फ्रैक्शन में है। तो आपसे परसेंटेज में जो है निकालने के लिए बोल रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई आप जो है जब करेंगे तो आप 3 से 2 से करें तो आपका 3 बार और 2 से करें तो आपका 50 बार यानी कि आपका 150 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 50% जो आ जाएगा। या फिर आप सिंपल तरीके से जो कर सकते हैं।
तो ये जो आपको जो है पता चल गया होगा कि कैसे जो कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। कुछ और भी जो एग्जांपल जो है मैं आपको जो है देकर बता देता हूं। यानी कि आपसे जो पूछ रहा है कि बताइए कि 7/4 परसेंटेज, ये जो है दोस्तों वो आपकी दी हुई है, वो दी गई है भिन्न में फ्रैक्शन में, और इसको जो आपको कन्वर्ट करना होगा वो करना होगा परसेंटेज में, कि परसेंटेज में ये कितना हुआ। तो दोस्तों आपको पता हुआ कि आपका जो है अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो अंश जो हर से बड़ा है तो आपको एक बात तो पता चल रहा होगा कि इसको आगे जो सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करें तो आपका आएगा 4 एकम 4, उसके बाद में 3 सही 1/4। ये जो दोस्तों आपका जो है निकल करके जो आया है वो आया है 3 सही 1/4। तो आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको जो बताया था कि 100 का मान 1 होता है और 1 का मान 100 होता है। तो आपको पता होगा कि 1 का मान जो होता है आपका 100, तो प्लस करना होगा, उसके बाद 3/4, यानी कि 3/4 का जो मान होता है वो कितना होता है 75% है। यानी आपको 1/4 का मान पता है कि 25% जो होता है, तो 3/4 का आपका होता है वो होता है आपका 75%। तो यह जो दोस्तों हो गया आपका 75%, तो 100 और 75 यानी कि 175% जो है दोस्तों हो जाएगा आपका 1/7/4 का मान। तो ऐसे भी जो आपको क्वेश्चन जो दिए हुए जाते हैं, या फिर जो आप यहाँ पर जो देख सकते हैं कोई भी संख्या, यानी कि बताइए कि 8/5 ये जो आपकी फ्रैक्शन में दी हुई है, और परसेंटेज में जो संख्या होगी है वो कितनी होगी। तो परसेंटेज के लिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 5 एकम 5 तो 3/5 ऐसे जो संख्या आई है, और एक का मान जो होता है वो होता है आपका 100 होता है, प्लस इसके बीच में जो किसी का साइन नहीं है तो आपका प्लस का साइन जो होता है वो छपा हुआ होता है, तो यानी कि प्लस। उसके बाद 1/5 का मान जो दोस्तों होता है वो होता है आपका 20%। तो जब आपको 3/5 का मान पूछा है तो आपका 100 से इसमें जो डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका 5 से 20 बार तो आपका 60 हो जाएगा, तो 60%। तो एक बार ये 100 और आपका 60 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 160%। ऐसे जो है दोस्तों परसेंटेज को जो कन्वर्ट किया जाता है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को किया जाता है आपका परसेंटेज में। तो आपको जो परसेंटेज को और फ्रैक्शन को जो है दोनों में कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो बोलता है कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि आपसे जो है कभी भी जो आपसे बोला है एग्जाम में कि बताइए कि ये भी 5/3 परसेंटेज ये जो तो होता है दोस्तों 5/3 फ्रैक्शन में आपको जो दे सकता है, और पूछ रहा है कि परसेंटेज में ये जो होगा वो कितना हुआ। तो परसेंटेज में करने के लिए हमको जो है क्या करना होता है कि पहले तो आप इसको जो है आगे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 3 एकम 3 तो 2/3, तो आपका ये जो है आपका निकल करके जो आ चुका है। उसके बाद आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो आपका 1 का मतलब जो होता है दोस्तों वो होता है 1 का मान 100 यानी कि 100, और 2/3 का मान जो होता है वो कितना होता है। अगर आपको 1/3 का मान जो पता है कि 33 सही 1/3 होता है, तो आप बिल्कुल जो बता सकते हैं कि इसका जो आप मल्टीप्लाई करें तो आपका 66 सही 1/3 जो आएगा, तो आपका यहाँ जो है वो आएगा आपका 66 सही 1/3 परसेंटेज या 2%। तो आप इसको जो है जोड़ेंगे, आपका जो काउंट करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा आपका 166 सही 2/3 परसेंटेज। ये जो है दोस्तों बिल्कुल जो है आपका जो है परसेंटेज में जो निकल करके जो आ चुका है कि 5/3 जो है उसका मान जो है परसेंटेज में 166 सही 2/3 परसेंटेज होगा। ये ऐसे जो है क्वेश्चन जो है काफी जो एग्जाम में जो पूछ सकते हैं, और आगे जो है आपको कोई भी परसेंटेज दे सकता है, यानी कि वैसे जो है काफी जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद में कुछ मेन जो फ्रैक्शन होती हैं जो आपको याद होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 5/7 दोस्तों होती है वो कितना होती है। ये जो फ्रैक्शन होती है, कई फ्रैक्शन जो है इंपॉर्टेंट है, और 4/7 जो होती है वो कितना होती है, या आपकी 5/6 जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है। ये जो कई परसेंटेज जो मेन है जो आपको ज्यादा ही जो एग्जाम में जो यूज होती हैं, इनका जो आपको परसेंटेज भी जो पता होना चाहिए और रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपको पेपर को जो है जल्दी से जो अच्छे से जो है जल्दी सॉल्व करना है, और कोई भी जो एग्जाम है उस एग्जाम में अच्छा अगर स्कोर करना है, तो इसके लिए आपको जो है रटी होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होगा कि 5/7 जो होती है दोस्तों फ्रैक्शन में अगर इतनी है तो आपका परसेंटेज में कितनी होगी। तो इसके लिए या तो आपको जो रटा हुआ होगा तो आप बता सकते हैं कि ये जो इतनी होगी, अगर नहीं पता है तो आपको जाना होगा कि 1/7 जो होती है दोस्तों वो कितना होती है। तो 1/7 जो होती है वो होती है आपका 14 सही 2/7 होती है, 14 सही 2/7 परसेंटेज होती है। तो इसको जो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5 में, 14 सही 2/7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप जो है 5 में,
तो आएगा आपका 14×5 70% प्लस 5×5 = 10/7। एक बात जो आपको पता चल रही होगी कि आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो इसके लिए आपको आगे और भी जो सॉल्व करना होगा। तो आएगा आपका 7×1 = 3/7, यानी कि 71 सही 1/7 जो है इसका दोस्तों मान निकल करके जो आता है। कई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी ये जो परसेंटेज है आपको बिल्कुल जो रटी हुई होनी चाहिए। और एक होती है आपकी, वो होती है आपकी 4/7, यानी कि जब आपका जो है 1/7 14 सही 2/7 होता है, तो आपको डिवाइड इसको जो है मल्टीप्लाई करना होगा 14 को जो है मल्टीप्लाई करना हो, तो यानी कि 14×6 = 56 प्लस करना होगा आपका 4 दूनी होता है 8, 8/7। आगे इसको सॉल्व करें तो आपका आएगा 1 सही 1/7, यानी कि इसको जो है आगे जो दोस्तों आएगा वो आएगा इसको 57 सही 1/7% जो मान होता है वो होता है आपका, या 4/7 का जो मान होता है। आगे जो होता है वो होता है आपका कि बताइए 5/6 का मान जो होता है दोस्तों वो कितना होता है। तो इसके लिए जो आपको पता हुआ कि 5/6 जो होता है, तो इसमें 1/6 का जो दोस्तों मान होता है वो होता है आपका 16 सही 2/3% जो होता है। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 के साथ, तो आएगा आपका 16×5 = 80 प्लस आपका 5 दूनी 10 आएगा और नीचे आएगा आपका 3। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 3×3 यानी 3 त्रों के 9, तो 3 त्रों के 9 हो जाएगा। तो आपका ये जो दोस्तों आपका निकल कर जो आएगा, तो 80 में जो आपको प्लस करना होगा 80 प्लस 3 सही 1/3, तो आएगा आपका 83 सही 1/3%। ये जो आपको बिल्कुल दोस्तों रटा होना चाहिए। कई परसेंटेज होते हैं, मेन जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो परसेंटेज होते हैं, और भी जो कई होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसको जो है मैं हटा देता हूं। वो क्या होती हैं, वो होती हैं आपकी यानी कि आपका 3/7 या फिर आपका 5/11 या आपकी 5/9। ये जो फ्रैक्शन, कई फ्रैक्शन जो होती हैं ज्यादा जो यूज होती हैं, तो आपको जो पता हुआ कि ये जो होता है इसको जब आपको पता हुआ कि 1/7 का जो मान दोस्तों होता है वो होता है आपका 1/7 का 14 सही 2/7। तो इसका मल्टीप्लाई करें तो आपका आएगा 14×3 = 42 प्लस आपका 3 से मल्टीप्लाई करें आपका 2 में तो 3 दूनी 6, तो ये जो आपका आएगा 7, नीचे जो 7 है, तो इसको जो आपको जो है लिख देना है, यानी कि ये जो इसका जो मान होगा वो होगा 42 सही 6/7%। और 5/6 जो है, तो इसके लिए आपको 1/11 का जो परसेंटेज पता होना चाहिए, तो कि होता है कि 9 सही 1/11%। इसका मल्टीप्लाई आप जो करेंगे, इसमें जो आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9×5 = 45, तो प्लस जो होता है वो, और आपको जो मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 5 × 5 नीचे आपका 11 है, तो आपका होता है 45 सही 5/11% में दोस्तों होता है वो आपका इतना होता है। इसके बाद आप 5/9 के लिए तो आपको 1/9 का जो परसेंटेज होता है जो आपका होता है 11 सही 1/9, तो ये जो परसेंटेज होता है इसका मल्टीप्लाई करें तो 11×5 आएगा आपका 55, तो 5 × 5 आपका 9। ये जो दोस्तों 5/9 का परसेंटेज जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 55 सही 5/9%। और भी जो कई परसेंटेज जो बनकर निकलती हैं, या फिर जो आपको जो है अच्छे से जो है इसको रिवाइज करना वो तो आप जो है ऐसे भी जो कर सकते हैं, यानी कि आपका 1/4 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 25%, तो 2/4 जो होता है वो आपका वो होता है 50%, और 3/4 जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 75%, और 4/4 जो होता है वो होता है आपका 100%। और ऐसे जो आप कर सकते हैं 1/5 जो 20%, 2/5 जो दोस्तों होता है वो होता है आपका 40%, 3/5 जो होता है वो होता है आपका 60%, और 4/5 जो होता है वो होता है आपका 80%। ऐसे भी जो है आप वो 1 से 10 तक तो आप बिल्कुल जो कर सकते हैं। इससे आपका प्रैक्टिस जो अच्छे से जो हो जाएगी, यानी कि आप जो है 1/6 जो होता है वो होता है आपका 16 सही 2/3%। इसके बाद में 2 सही 2/6 का जो है 2/6 का जो परसेंटेज जो होता है वो दोस्तों कितना होता है, तो आपका वो जो होता है आपका डिवाइड जो करके जो आप देख सकते हैं 100 से, तो ये जो आएगा वो जो है होगा आपका 16 सही 2/3। तो जब ये जो है इससे हो रहा है तो आपका 16 दूनी 32 प्लस आपका दूनी 4 और आपका 3, तो इससे ये भी आगे सॉल्व होगा 1 सही 1/3, तो आपका हो जाएगा 33 सही
1/3%। तो दोस्तों आप ऐसे जो है 1 से 10 तक याद रख सकते हैं। तो और वो जो मैंने आपसे बताए थे वो तो आपको जो है याद रखना ही पड़ेगा 1 से 20 तक। तो इसमें तो जो इस वीडियो में दोस्तों मैंने जो आपको बता दिया कि परसेंटेज वो जो है कैसे कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन को कैसे जो कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में। उसके बाद जो है मैंने 1 से 20 तक जो मान होते हैं परसेंटेज का फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है वो भी जो है मैंने दोस्तों डिस्कस कर लिया। तो ये जो आपका बेसिक था वो जो आपका मैंने क्लियर कर दिया, और उसके बाद जो है और भी जो भी कुछ बेसिक है उसको भी जो है मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद जो आपका जो भी क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज से रिलेटेड या तो आपका जो है एग्जाम में जो फेल पास जो होते हैं उनकी संख्या होती है वो भी जो होती है, और आपका इलेक्शन से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो में जो हम मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा आपका क्वेश्चन को लेकर। तो आप दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उस पर जो है मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छे से डीपली से जो है दोस्तों पढ़ाया जाता है, तो अभी तक जो आपने हमारा चैनल जो है क्लास नगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बिल्कुल जो है आपको कर लेना है। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियो में।